नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखो मेरे को एक मैट्रिक्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल में मैट्रिक्स है कुछ, मैट्रिक्स ए की वैल्यू वो कुछ इस तरीके से है। वन टू माइनस वन टू वन माइनस टू टू माइनस टू वन। मेरे को मैट्रिक्स गिवन है। इसके पहले तो मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखूंगा अपन को अच्छे से पता है। ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसे जीरो के इक्वल रख दूंगा। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या आती है सॉल्व करने पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfy its own characteristic इक्वेशन। हर एक स्क्वायर मैट्रिक ए खुद की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है वो इसे सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या है कि मैं लैम्डा की जगह ए को रख देता हूँ, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 9। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 9 आई लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर कोई रियल नंबर नहीं ऐड कर सकता। हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करेंगे जो कि इसी ऑर्डर की होगी 3 into 3 की इज इक्वल टू 0। ये अब देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम ने क्या बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये इसके अंदर ये डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी। अब कैसे मैं मान लूँ कि हाँ ये चीज़ जो लिखी है वो सही है। तो अगर देखना चाहो तो क्या करो, ए लिखा है ए क्यूब निकाल लो माइनस 3 ए स्क्वायर कर दो माइनस 3 ए कर दो प्लस 9 आई कर दो। ये जब पूरा परफॉर्म करोगे वो नल वेक्टर के नल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर प्रूव करना चाहते हो इसे प्रूव भी कर सकते हो। ऊपर एग्जाम में क्या दे देते हैं, ये दे देते हैं, बोलते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से प्रूव करो। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे वो हमें पता है। तो उसके लिए लैम्डा की जगह ए रख देंगे, एक इक्वेशन बनेगी और उसे प्रूव करना होगा तो LHS इक्वल टू RHS कर देंगे और कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब इसके एप्लीकेशन क्या होती है, क्यों ये प्रपोज की गई, इससे कैसे क्वेश्चन इजी बन जाते हैं वो देखते हैं अपन, जो कि मेन पार्ट है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो जैसे वहाँ पे मैंने ए बताया था, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी, फिर वहाँ पे मैंने लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करके एक एक इक्वेशन बना दी थी। वो एक ही इक्वेशन क्या बनाई थी मैंने, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 9 आई इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन बनाई थी। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको ए गिवन होगा और आपसे ए इनवर्स पूछा है, बोला है कि ये थ्योरम यूज करके लगाना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए रख देंगे, ऐसे हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, ए इनवर्स पूछा है ना, तो हम ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। multiply equation मैंने वीडियो चालू रखा क्या, ठीक है, बाय इनवर्स जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो 3a, इससे मल्टीप्लाई किया तो 3a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई प्लस 9 इंटू ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 9 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ए इनवर्स क्या आता है। 9 ए इनवर्स को इधर ही रखते हैं, बाकी सब चीज़ें उधर देख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 3a प्लस 3i माइनस ए स्क्वायर, और ये 9 ए इनवर्स था तो 9 को भी उधर भेज देता हूँ, 9 हो जाएगा सिंपल। अब देखो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/9 3a प्लस 3i माइनस ए, क्या लिख रहा हूँ, 3a प्लस 3i माइनस ए स्क्वायर। मैं 3a निकालूंगा प्लस 3i निकालूंगा और ए स्क्वायर माइनस कर दूंगा और 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। ऐसे मैं ए इनवर्स निकाल लूँगा। अब सपोज करो क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट दिया है कि फाइंड ए रेज़ टू द पावर 4। तो एक तो तरीका क्या लगता था हमें कि एक को मल्टीप्लाई कर करके ए की पावर 4 तक पहुंच जाएंगे, और दूसरा आसान तरीका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी वाली इक्वेशन। अब इससे ए की पावर 4 तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे ये देखते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन को, इनवर्स आ जाएगा। अब ए की पावर 4 निकालना है तो देखो क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। मेरे को ए स्क्वायर ए की पावर 4 कैसे मिलेगा, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे ए की पावर 4 बन जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैं क्या लिखूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वेशन बन जाती है ए की पावर 4 माइनस 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 0। यस, अब ए की पावर 4 क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9a। इसे सॉल्व कर लो, ए की पावर 4 आ जाएगा। क्या करो, 3a क्यूब लो प्लस 3a स्क्वायर करो माइनस 9a कर दो, ए की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे में ए की पावर 4 सिंपल निकाल सकते हैं। और किस तरह की क्वेश्चन बन सकते देखते हैं। अब एक बहुत खतरनाक एप्लीकेशन लिखा हुआ है कैलकुलेटर का। क्वेश्चन देखना कैसे कैलकुलेटर थ्योरम हमारे क्वेश्चन को कैसे बनाएगी। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है इसका वैल्यू 1 0 0 1 1 2। ये हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमसे पूछा गया है फाइंड A8 minus 5A7 plus 7A6। minus 3A5 plus A4 minus 5A3 plus 8A square also 8A square minus 2 कितना करना है ठीक है।
ओके, तो हमें क्या करना है, ए गिवन है और ये चीज़ फाइंड करनी है। अब मेरे को खुद बताओ इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? ए की पावर 8 निकालने जाओगे कैसे सॉल्व करने के लिए? ए की पावर 7, ए की पावर 6, एक क्वेश्चन एक सॉल्व करने के लिए शायद आपके 1 आवर एंड 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसे सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन लिखिए तो पहले हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या आती है सॉल्व करने पर? मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी आती है लैम्डा क्यूब माइनस 5a स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा देता इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक बार इसे क्या करते हैं, देखो इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो मैं भी इसे 4 में तोड़ता हूँ। ये 4 चीज़ है और ये 4 चीज़ है, ठीक है, ये 4 और ये 4। तो इसके में देखना, मैं कुछ ध्यान से देखता हूँ। ए क्यूब ए की पावर 8 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a रेज़ टू द पावर 7 प्लस 7a प्लस 7a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3a माइनस 3a रेज़ टू द पावर 5। मतलब क्या है कि अगर इस इक्वेशन को मैं a की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये वापस बन जाएगी? पर देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 5। 3 मल्टीप्लाई से मेरा मतलब क्या, आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 8 माइनस 5a रेज़ टू द पावर 7 प्लस 7a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3a रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। देखो a 8 माइनस 5a 7 प्लस 7a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3a रेज़ टू द पावर 5, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 के इक्वल। मतलब जो मैं इसे फाइंड करने को बोला था, इतनी चीज़ तो ये 0 के इक्वल ही हो गई। देखो अब सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सिंपल हो गया। अब मेरे को इसके आगे का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ लगेगा इसमें भी। तो ये मिटा देता हूँ। अब आगे की चीज़ सोचते हैं, आगे क्या मेरे को फाइंड करना है, a4 माइनस 5a³ प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a। इसमें देखते क्या लग सकते हैं, देखो इसी को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, a की पावर 4 आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला। तो एक बार a से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 5a³ प्लस 7a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो क्या इसकी तरह दिख रहा है, a4 ठीक है, माइनस 5a³ ठीक है, प्लस 7a स्क्वायर इधर है, प्लस 8a स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँ, देखो एक काम करता हूँ कि इधर भी एक a स्क्वायर प्लस कर देता हूँ, इधर भी एक a स्क्वायर प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, माइनस 2a। माइनस 2a चाहिए पर यहाँ पर क्या माइनस 3a, तो माइनस 2a पाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके मैं क्या कर देता हूँ, प्लस a कर देता हूँ। माइनस 3a प्लस a क्या हो जाता है, माइनस 2a। अब अगर इधर प्लस a किया है तो इस साइड भी प्लस a करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा प्लस a। और इधर और चीज़ क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है प्लस i, तो मैं क्या करता हूँ, इधर प्लस i कर देता हूँ। अगर इधर प्लस i किया तो राइट हैंड साइड में प्लस i करूँगा, प्लस i। तो फिर अब मैं इसे सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी को a4 माइनस 5a³ प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस i, a स्क्वायर प्लस a प्लस i। कुछ गलती तो नहीं की है ना, 7 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3 था तो प्लस a किया, उधर भी प्लस a किया, i प्लस करूँ तो i प्लस क्या, i प्लस किया, कुछ गलत लग रहा है। हाँ ठीक है, तो ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस a प्लस i। वापस से करते हैं, देखो ये पूरा तो क्या आया था हमारा 0 आया था, और इसके बाद वाला जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर प्लस a प्लस i के। रुको वापस से करते, देखो a गिवन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, a पुट करते ये चीज़ आई,
अब मैंने ऑब्जर्वेशन लगाई, ये वो जो फर्स्ट वाली पार्ट थी इसके में क्या करना है, ए की पावर 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी 0 के इक्वल आ गई। अब मैंने क्या आगे वाला ऑब्जर्व किया, a4 माइनस 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस आई। इसके लिए मैंने क्या किया कि a से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही थी। अब मेरे को इस फॉर्म में लाना है ना, क्योंकि आंसर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, ये 7a² था इसमें a² प्लस कर दिया, अगर a² इधर प्लस किया तो इधर भी a² प्लस कर दिया। अब इधर क्या था, -2a था, तो मेरे को इधर -3a से -2a बनाना था, तो मैंने क्या किया +1 कर दिया, इधर +1 किया है तो इधर भी +1 किया। अब मेरे को यहाँ पे प्लस आई और चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे प्लस आई किया तो इधर भी प्लस आई किया। अब ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है किसकी इक्वल आ रही है, a² प्लस a प्लस आई के, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो a² निकालना आसान है, इससे a² निकाल लो प्लस a कर दो प्लस आई कर दो। इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इतने में रिड्यूस कर दिया, ये काम होता है कैलिब्रेटर थ्योरम, ये इससे फायदा होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो और उससे सॉल्व हो जाएगा। और एप्लीकेशन से इसके और क्वेश्चन के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सिंपल बना देगा। ओके, एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 2 1 2 2 -1। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें कंप्यूट करना है a रेज़ टू द पावर 8। अब क्या किया, यहाँ तक a रेज़ टू द पावर 8 तक मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमारे पास कौन है, कैलिब्रेटर थ्योरम। कैसे करेंगे, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डायरेक्ट छापने वाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है λ² - 5 इज इक्वल टू 0। तो कैलिब्रेटर थ्योरम यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, a² - 5i इज इक्वल टू 0। a² इज इक्वल टू 5i। तो a रेज़ टू द पावर 8 क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, दोनों साइड में पावर 4 कर दे रहा हूँ, इधर भी पावर 4 हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा a की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 8 इंटू आई की पावर 8। अब देखो पता है कि आई की पावर कितने भी कर दो आई रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 राइज टू द पावर 8 इंटू आई। 5 रेज टू द पावर 8 होता है, 5 रेज टू द पावर 8, रुकना, यहाँ पे 4 से 4 पावर है तो इधर भी पावर 4 होगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, और आई की पावर 4 आई का आई रहेगा, इधर हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू आई, ये हो जाएगा 625 आई, मतलब ये हो जाएगा 625। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ये 2 इंटू 2 की है तो ये भी 2 इंटू 2 की होगी, 1 0 0 1। ये आंसर आ जाएगा 625 0 0 625। वो वापस करते मैंने मैसेज कर दिया था, रुक देख क्या है। एक गिवन है, एक ही पावर 8 निकालनी, तो पहले इसकी करेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, वो आती है λ² - 5 इज इक्वल टू 0। इस पे कैलिब्रेटर थ्योरम लगा दो तो ये हो जाती है a² - 5i इज इक्वल टू 0, मतलब a² इज इक्वल टू 5i। अब मेरे को a की पावर 8 निकालना है, तो इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ पावर 4 से पावर 4 ले लेता हूँ। a² की पावर 4 इज इक्वल टू 5i की पावर 4, तो ये हो जाएगा a की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा 625, और आई की पावर 4 आई रहेगा 625 आई। आई कौन से ऑर्डर की होगी, 2 इंटू 2 की होगी, तो ये हो जाएगा 625 0 0 625। देखो कितने आसानी से निकाल लिया हमने कैलिब्रेटर थ्योरम को यूज करके, वरना हम इसे 8 बार मल्टीप्लाई करने में रह जाते हैं। दैट्स कैलिब्रेटर थ्योरम। और इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं लॉन्ग टाइप में। उसके अंदर क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करो, और फिर उसके बाद में कैलिब्रेटर थ्योरम लगा, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देंगे, फिर ए को पुट कर देंगे, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल करके वेरीफाई कर देंगे, ये हो जाएगी अपनी वेरिफिकेशन वाली क्वेश्चन। फिर उसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं कि ए इनवर्स पूछ ले, कह दे कि वेरीफाई करने के बाद ए इनवर्स निकाल दो, तो कुछ नहीं, ए इनवर्स से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ए इनवर्स निकल आएगा।
और क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ये हो गया है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो चीज शुरू हो रही है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट दैट स्क्वायर कुछ दे रखा है, अगर खुद नहीं पढ़ा है तो एक बार समझ के फिर उसका वीडियो भी बना देता हूँ। यहाँ पे कैले-हैमिल्टन थ्योरम का होता है डी एंड। कितने वीडियोस हो गए? फर्स्ट वीडियो था कुछ क्या 14 मिनट का, फिर उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था तो 10 में 24, और फिर उसके बाद में कौन सा वीडियो था? हाँ, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन थे कुछ 24, 48, और ये वाला वीडियो भी हो गया होगा एक बहुत बड़ा, नहीं भाई 21 का हो गया, 24, 21 वर्नाड प्लस चला गया, ये आधा चैप्टर